To become a better leader of tomorrow in just a short amount of time, subscribe to our Rachmani Clips channel. अब मुझे ये बताओ कि आपने सिटीज़ में बहुत सारे सिटी आप रह चुके हो, बहुत सारे शहरों में, और आपने बहुत सारे गाँव में भी जाके काम किया, विलेजेस में. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के चैलेंजेस अलग अलग कैसे हैं? क्योंकि जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, यूजुअली लोग ना इंडिया को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके बात करते हैं कि इंडिया भारत वर्सेस स्टोरी जो है, या Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 सब अलग अलग को बांट के रखा है हर जगह. कहीं पे भी एकदम सेंट्रलाइज्ड की बात नहीं करते कि पूरे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है. यूजुअली लोग अलग अलग बात करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या, एक तो पहले बताओ ये डिफरेंस है, दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है, और हैं तो क्या है? क्या है विलेज में जो डिफरेंट है जो टॉप इंडिया में नहीं? देखो, पहली प्रॉब्लम तो क्लियर है. वो ये है कि पैसों की प्रॉब्लम तो हर जगह है, जिसको कि कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कि पैसा आप सेव कैसे करो, पैसा आप लोन कैसे लो, पैसा आप इन्वेस्ट कैसे करो, इंश्योर कैसे करो, अपने लिए भी और अपने बिजनेस के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इंडिया की 1.4 बिलियन की आबादी में से 70 से 80 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं मिला है. ठीक है, तो मतलब लेस देन 7% ऑफ इंडिया को कोई भी पैसे से रिलेटेड सुविधा मिली है. बैंक अकाउंट मिल गया है, 800 मिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट है और डेबिट कार्ड है, बट उसके सिवाय कुछ नहीं है. अब कोई इंसान, मान लो माँ बाप ने पढ़ा लिया, हाई स्कूल की पढ़ाई कर ली, बॉम्बे में उसकी जॉब लग गई किसी की, आएगा तो पहले 6 महीने का उसको देना है क्या, फ्लैट में रहने का डिपॉजिट. कहाँ से लाएगा? नहीं हो सकता. किसी का, अभी मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया कि मैं गई स्टैनफोर्ड, मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई. इंडिया में कहाँ मिलती है? किसी को बहुत अच्छी जगह एडमिशन मिल गया, भाई उसके माँ बाप के पास नहीं है पैसे, तो कहाँ से लाएगी? लोन तो इजीली मिलता नहीं है. तो ये मैं कह रही हूँ कि पैसों की प्रॉब्लम हर जगह है. बट अब उसमें अगर मैं बॉम्बे का एग्जांपल लूँ, आपकी क्या बांद्रा की प्रॉब्लम अलग है और चांदीवली की प्रॉब्लम अलग है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. और फिर आपको नेक्स्ट लेना है तो वो जो लोकल ट्रेन के एजेस पे जो जगह हैं, उनके मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, विरार और वो जगह. बट प्रॉब्लम हर जगह वही है कि किसी को अपनी दुकान में कुछ इम्प्रूव करना, नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है. किसी को अपना बिजनेस बनाना है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल नहीं है. किसी के पास 2 कैब्स का बिजनेस है, उसको एक और कैब लेनी है. इतनी आसानी से इंडिया में कुछ मिलता नहीं है फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम. ये प्रॉब्लम कॉमन है. अब इसमें एक डिफरेंस है जो आपने बोला, जो लोग मान लीजिए 60,000 से ज्यादा कमा रहे हैं महीने का, अब वो कहीं भी रह रहे हो, अब वो कन्याकुमारी में रह रहे हैं या चेन्नई में रह रहे हैं या दिल्ली में या बॉम्बे में रह रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उनको सब जल्दी चाहिए और कन्वीनियंटली चाहिए और मिनिमम पेपर वर्क के लिए चाहिए. तो उनकी प्रॉब्लम्स को मैं नाइस टू हैव कैटेगरी में बोलती हूँ. जैसे आपको लोन चाहिए, आपके यहाँ जितने लोग काम करते हैं उनको मिल जाएगा. उनको है कि मेरे को बेस्ट कौन देगा, बेस्ट प्राइस कौन देगा, कम पेपर वर्क कौन देगा और जल्दी कौन देगा. बट भाई जो बंदा यहाँ पे चाल में रह रहा है उसको तो देगा कौन? उसकी तो प्रॉब्लम नीड की है. जो बंदा गांव में अपना खेती का काम कर रहा है, उसको उसके लिए चाहिए, उसकी प्रॉब्लम नीड की है. वो कन्वीनियंस की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्राइसिंग की प्रॉब्लम नहीं है. पेपर 1000 पेपर ले लो, 2 तो सही मेरे को. वो नीड की प्रॉब्लम है, वहां तक पहुंचे ही नहीं है प्रोडक्ट्स. तो मुझे एक बात बताओ कि इतने बैंक से, अगर आप बोल रहे हो बैंक अकाउंट है, 800 मिलियन लोग का बैंक अकाउंट है, मतलब लगभग 60-70% पेनिट्रेशन बैंक अकाउंट का हो गया है पूरे इंडिया में. तो जब बैंक अकाउंट है मेरे पास पैसा जो आ रहा है वो बैंक में मैं जमा कर रहा हूँ, भले 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, करोड़ रुपये, जो मेरे को जमा करना है मैं जमा कर रहा हूँ. तो मैं बैंक के पास ही जाके क्यों नहीं ले सकता? बैंक क्यों नहीं दे रहा है मुझे? मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम जो बैंक सॉल्व नहीं कर पा रहे और आप लोग कर रहे हो? देना चाहिए, बैंक को देना चाहिए, बट बैंक दे नहीं पा रहे हैं. उसका कारण है कि कुछ ही बैंक्स हैं जिन्होंने सेल्फ सर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, टेक प्लेटफॉर्म बनाए. अब टेक प्लेटफॉर्म से सबसे बेहतर बात क्या होती है, सबसे बड़ा बिजनेस बेनिफिट क्या है? एग्जाम्पल लोन का ही ले लेते हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, किसी भी चीज के लिए वैलिड है. कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपका एक कॉस्ट लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट. अब अगर आपका ब्रांच बेस्ड मॉडल है, वो भले ही कितना छोटा बैंक हो, कितना ही छोटा एनबीएफसी हो, तो एक फाइल है जो एक सेल्स वाला कलेक्ट करेगा पेपर वगैरह, फिर अपने मैनेजर को देगा, फिर क्रेडिट अंडरराइटिंग में जाएगा, ऐसे कर करके वो फाइल प्रोसेस होगी. तो एक फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट है.
जब आप ब्रांच बेस्ड मॉडल में करते हो कॉस्ट हाई होता है, कुछ हजारों में है। तो अगर आपका कॉस्ट ही हजारों में है तो आप किसी को 40-50 हजार का लोन कैसे दोगे? आपका तो प्रॉफिट ही नहीं बनेगा ना, आप तो लॉस में है, कर ही नहीं सकते। क्योंकि फिजिकल ब्रांच से ले रहा है लोन को। हाँ, ब्रांच का कॉस्ट है, ब्रांच का लीज है, ब्रांच का स्टाफ है, वो सबका कॉस्ट भी तो लोडेड होता है ना पर प्रोसेसिंग कॉस्ट में। जैसे एटीएम में पर चीज का कॉस्ट है, वैसे ही ब्रांच में कोई भी चीज करने का पर इंसान का पर प्रोसेसिंग कॉस्ट करते हैं, तो इसीलिए वो सिर्फ बड़े लोगों को लोन देते हैं, छोटे को देते हैं। जहाँ पे पैसे बने, जहाँ पे आपका पीएनएल मतलब आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, तभी ना आप वो लोन दोगे। जब मुनाफा नहीं है तो आप घाटे में थोड़ी ना दोगे, ठीक है कि। और कोई चाहता भी नहीं है, अगर बैंक घाटे में है तो आप चाहते हो अपना पैसा उसमें रखना? नहीं रखना चाहता कोई भी। तो उनकी भी गलती नहीं है। अब कई लोग बना रहे हैं, कई बैंक्स बहुत तेजी से अपना टेक बना रहे हैं। अब टेक प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं, बट उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जो ऑटोमेटेडली सब कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो एक्चुअल प्रोसेसिंग, फाइल प्रोसेसिंग कॉस्ट तो जीरो है, या जो भी, अगर आप वो सबका कॉस्ट उस पर कैलकुलेट करके एमोर्टाइज करके लगा दो तो भी कुछ पैसे होगा। तो अब मैं आपको 1,000 का लोन दूं या 1 लाख का या 50,000 का, मैं सबको दे सकती हूँ क्योंकि मेरा कॉस्ट सेम है। इसीलिए टेक इज अ वेरी बिग, मतलब डेमोक्रेसी। वो एक टेक प्लेटफॉर्म को नहीं दिख रहा कि सामने वाला आदमी इंग्लिश बोलता है या नहीं, उसने कॉलेज की पढ़ाई की है नहीं, उसकी तनख्वाह 1 लाख है या 50 लाख है या 10,000 है। वो डेमोक्रेटिकली इवैल्यूएट हो रहा है क्योंकि कॉस्ट उसका सेम है सबके लिए। ओके, सो प्रॉब्लम बैकग्राउंड से ज्यादा प्रोसेसिंग की है, डिस्ट्रीब्यूशन। विच इज व्हाई आपको याद होगा मैंने बोला ऐसे एक एक गांव में कितने लोग भेजोगे, कितने 100 साल लग जाएंगे। बट अगर आपके पास मोबाइल है, अब आप भिलाई के अंदर हो या आप अगरतला के अंदर हो, आप मोबीक्विक जैसे प्लेटफॉर्म से तो जुड़ ही सकते हो ना। आपके पास मोबाइल है, मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन, आप ऐप डाउनलोड करो, आप यूज करो। Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.